नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, भक्तों को कान्हा के जन्म का इंतजार, मंदिर सजे, भक्तों में उत्साह। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने की शहीद चंद्रशेखर के परिजनों से मुलाकात, वीरांगना को बंधाया ढांढस, हर संभव मदद का दिया भरोसा। सियाचिन में 38 साल पहले शहीद हुए थे चंद्रशेखर हरबाला। हरिद्वार में बिजनेसमैन को महिला से चैट करना पड़ा भारी, महिला ने ब्लैकमेल कर 45 लाख रुपए की ठगी, मुंबई की महिला के खिलाफ मामला दर्ज। हरिद्वार में शिक्षा विभाग की लापरवाही बच्चों पर भारी, बिजली बिल जमा नहीं होने पर काटा स्कूल का कनेक्शन, बच्चे उमस भरी गर्मी में पढ़ने को मजबूर। उधम सिंह नगर की पतरामपुर रेंज में गुलदार का मूवमेंट, हमले में 2 लोग घायल, स्थानीय लोगों में दहशत, कुंभकर्ण नींद सोया वन विभाग। तो चलिए इसी के साथ नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। देहरादून पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित गीतों का प्रस्तुत किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। इस मौके पर छोटे बच्चों ने कृष्ण और राधा पर आधारित नृत्य प्रस्तुति दी। इस दौरान राज्यपाल ने जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव हमारे लिए सदैव एक उत्साह, आनंद और प्रेरणा और उमंग लेकर आता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, चरित्र, व्यक्तित्व और उनके उपदेश हमें ओलांकिक मार्ग दिखाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक अवतार मनुष्य को जीवन जीने की नई सीख देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व पर उत्तराखंड के लालकुआं में भजन कीर्तन का दौर जारी है। इसको लेकर श्री गौर राधा कृष्ण आश्रम में भव्य झांकी सजाई गई। वहीं भव्य झांकी को देखने के लिए दूर दराज से हजारों लालकुआं पहुंचे। आपको बताएं, जहां उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया, वहीं भक्तगणों ने हरि नाम के भजन के साथ हल्दूचोड़ क्षेत्र का भ्रमण किया। हो सकते हैं और कल को आज कीर्तन होगा, नाम की महिमा फैलाई जाएगी हल्दूचौड़ एरिया में। कल को भगवान का अभिषेक होगा और वृंदावन से कुछ भगवान की लीला करने वाले आए हैं, वो लीला दिखाएंगे। पुष्प होली होगी, भगवान का महाशिव होगा, महाआरती होगी। परसों को शिला प्रभुपाद जी का जन्मदिन है, उस दिन भंडारा और कीर्तन होगा हरिनाम लोक कल्याण के लिए। भाजपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की महिलाओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः से संयोजिका प्रिया सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कृष्ण भगवान की सुंदर झांकियां दिखाई गई और महिलाओं ने डांडिया नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। अवतार वही हर रूप थे, घोर अत्याचार करामात हो गई। परिषद का स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। हमारे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सन 1964 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संदीपनी आश्रम में श्री स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा कराई गई थी। तो हम अपना दुर्गा वाहिनी का जन्माष्टमी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हर साल जन्माष्टमी पे ही मनाते हैं। हाँ, ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो हमने इतनी धूमधाम से मनाया है, तो हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर हिंदू धर्म के लोग
इस जन्माष्टमी के कार्यक्रम को अपने अपने घरों में चाहे छोटे स्तर पे मनाएं चाहे बड़े स्तर पे मनाएं, लेकिन हर एक इंसान को ये कार्यक्रम मनाना ही चाहिए। आज हम दुर्गावाणी मातृशक्ति को मनाएं। हल्द्वानी में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हल्द्वानी के सभी मंदिरों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आपको बता दें 2 साल तक कोरोना के चलते मंदिरों में रौनक फीकी नजर आ रही थी, लेकिन इस बार मंदिर समिति की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इधर जन्माष्टमी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को भी मिल रहा है। तीन वर्ष जो है कोरोना काल ने खा दिए थे, लेकिन कृष्ण जन्मोत्सव तब भी हुआ। लेकिन आज जो हर्ष और उल्लास के साथ पूरे हल्द्वानी में, हल्द्वानी ही नहीं पूरे देश विदेशों में भी आज कृष्ण का जन्म बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पर आज समाज लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। कि इस साल जो है कई साल के बाद 2 साल के बाद जो है ये महोत्सव मनाया जा रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ये बड़े हमने बहुत जल्दी में ये हमने केवल 1 हफ्ते के अंदर ही हमने ये सब तैयारियां की हैं। हल्द्वानी नगर के साथ साथ संपूर्ण उत्तराखंड में, भारतवर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की धूम है। हालांकि हमारे भारत में जैसे कि मथुरा, वृंदावन, इस महोत्सव को कल मनाया जाएगा, लेकिन वैष्णव संप्रदाय के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अष्टमी तिथि रात्रि में 12 बजे आज की है, तो इसलिए इस बार व्रत जो होगा वो आज हो चुका है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने सियाचिन में 38 साल पहले शहीद हुए चंद्रशेखर हरबोला के परिजन से मुलाकात की और उन्होंने वीरांगना शांति देवी को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वहीं विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार सैनिकों और शहीद के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। जनभावना के अनुसार शहीदों के नाम को जिंदा रखने और लंबे समय तक याद रखने के लिए प्रदेश के पार्क को सड़कों का नाम रखने की घोषणा भी जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। देश के हमारे जो सैनिक हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बनी हुई सरकारों ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है। इसी कड़ी में कल हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे और मैं यहाँ पड़ोस का विधायक हूँ। इस नाते मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के आके शहीद परिवार पर संवेदना दी, उनका बच्चों का, परिवार का हौसला बढ़ाने का काम किया जी। और यह भी तय है कि जो शहीद के नाम पे, उनके नाम को जिंदा रखने के लिए लंबे समय तक आने वाली पीढ़ी उनका नाम याद करें। इस नाते विभिन्न योजनाओं का, सड़कों का, पार्कों का उनके नाम पे नाम रखा जाए। ये क्षेत्रवासियों की भी मांग है, संस्थाओं ने मांग की है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी शहीद के सम्मान में इन सब चीज़ों की बहुत जल्दी घोषणा भी करेंगे। महिला के साथ दोस्ती कर वीडियो चैट करना हल्द्वानी के एक बिजनेसमैन को भारी पड़ गया। मुंबई के महिला ने बिजनेसमैन को ब्लैकमेल कर 45 लाख रुपए ठग लिए। जब महिला की डिमांड खत्म नहीं हुई तो पीड़ित ने कोर्ट में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं कोर्ट के आदेश पर हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीड़ित कारोबारी संदीप कुमार ने बताया कि 2016 में वह किसी काम से मुंबई गया था, जहां होटल में उसकी महिला से दोस्ती हुई। बाद में महिला ने उसके साथ वीडियो चैट भी शुरू कर दी और फिर ब्लैकमेल करने लगी। इसमें एक तहरीर आई थी जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, उसके साथ वो बताया कि ऑनलाइन उसके साथ कुछ अश्लील वीडियो बना के उसमें ठगी की गई है, जिसकी FIR तो दर्ज हो गई है। उसकी तफ्तीश विवेचक द्वारा की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में शिक्षा विभाग की लापरवाही स्कूल के बच्चों पर भारी पड़ गई। लालढांग क्षेत्र के समसपुर कटेबड़ स्थित प्राथमिक विद्यालय में पिछले 1 सप्ताह से बिजली नहीं होने से बच्चों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। दरअसल बिजली का बिल जमा नहीं होने के चलते विद्युत विभाग ने स्कूल का कनेक्शन काट दिया।
जिससे बच्चे भारी गर्मी में बिना पंखे के पढ़ रहे हैं। यह हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं बल्कि विद्युत निगम की ओर से दूसरे स्कूलों के बिजली कनेक्शन भी काटे गए हैं। वहीं स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि बिना बिजली के स्कूल का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। बिजली का बिल जमा न होने की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। उनके पास छोटे बच्चे हैं क्योंकि वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं और छोटे बच्चे बड़ी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, ना पंखा है ना कुछ आज के समय, और ऊपर से और विद्यालय का वर्तमान में जो है विद्यालय के ऊपर जो है 28,000 का बिजली का बिल था, लेकिन शिक्षा विभाग को अनेक आग्रह करने के बावजूद भी उन्होंने जो है विद्यालय का जो है बिजली कनेक्शन काट दिया। लेकिन बिना बिजली के जो है बड़ी समस्या रही। 4 से 5 घंटे विद्यालय में काटना अत्यंत दुर्भर हो रहा है बच्चों के लिए भी। अब बच्चे जो है 3 से 4 घंटे बाद ही कहने लगते हैं सर गर्मी लग रही है, सर छुट्टी कर दो जो है। खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान अनेक खामियां पाई गई, जिसके चलते कमिश्नर दीपक रावत ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंकज माथुर को जमकर फटकार लग गई। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण से हड़कंप मच गया। जी ने निर्देश दिए हैं कि एक तो जो हमारे ऐसे सरकारी ऑफिस हैं जहाँ पब्लिक का ज़्यादा से वास्ता पड़ता है, उनको औचक रूप से कभी कभी देखा जाए। तो उस क्रम में आज मैंने CHC बाजपुर को देखा और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि गलत हैं, जिनको ठीक होना चाहिए। एक तो जो दवाएं हमारे पास अंदर अवेलेबल हैं उनका एक बहुत बड़ा सा पोस्टर या फ्लेक्सी बाहर पहले से लिखा रहना चाहिए और पब्लिक को ये पता रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं और इस संख्या में अवेलेबल है। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि जो बहुत ही बेसिक एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं जैसे कि विटामिन C है या एंटासिड की दवाइयाँ हैं, वो भी यहाँ पे स्टॉक में नहीं थी, जो कि एक चिंताजनक बात है और ये अभी देखना पड़ेगा जांच में। मैंने डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से कहा है कि वो इसको देखें एक बार और मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थर्डली, कुछ ऐसी दवाओं के बारे में पता चला जो कि स्टॉक में तो निल हैं लेकिन मौके पर दवाइयाँ मौजूद हैं। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन विभाग के पतरामपुर रेंज में गुलदार के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। यहां बीते एक हफ्ते में गुलदार के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं बड़ियोवाला गांव में बीती रात बाइक सवार एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि गुलदार के मूवमेंट के बावजूद वन विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। हमारे क्षेत्र में लगातार 3 साल से गुलदार के हमले हो रहे हैं। रोज आए दिन किसी न किसी व्यक्ति पे गुलदार हमला कर रहा है। वन विभाग के उच्च अधिकारियों को बहुत बार अवगत कराया गया है, कोई वन विभाग का अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा है। ना जाने वन विभाग के अधिकारियों को किसी अनहोनी का इंतजार है, शायद यही सोच रहे होंगे किसी आदमी को या किसी बच्चे को अपना निवाला बना ले। हमारे पास बड़ियोवाला गांव में से शिकायत आई थी कि एक लेपर्ड की वहां उपस्थिति देखी गई है। इस क्रम में हमने वहां अपनी टीम लगाई और टीम के द्वारा भी जो है उसके लेपर्ड के जो है उपस्थिति के हमें प्रमाण मिले और जो है कुछ कुत्तों के मारे जाने की सूचना हमें प्राप्त हुई। हमने मौका मुआयना किया, उसके बाद 2 व्यक्तियों पे लेपर्ड द्वारा हमला किया गया, उनकी भी हमने चिकित्सक द्वारा जाँच कराई गई। उसके पश्चात हमने जो है लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की परमिशन ली और वर्तमान में हमारे द्वारा ग्राम बड़ियोवाला में जो है पिंजरा लगा दिया गया है और जल्दी जो है इस लेपर्ड को पकड़ा जाएगा। उत्तराखंड में लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। हुड़किया बोल इसमें प्रमुख है। खेतों और सामूहिक श्रम से जुड़ी ये परंपरा सिमटती कृषि के साथ ही कम होती चली जा रही है, लेकिन रामनगर के ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों ने आज भी संस्कृति को जिंदा रखा है। यहाँ किसान हुड़किया बोल पर धान की रोपाई करते हैं। हुड़किया बोल पर धान की रोपाई का ये नजारा उम्मेदपुर गांव में देखने को मिला। ये हमारी पौराणिक सांस्कृतिक विधा है। पहले सामूहिक खेतियां होती थी और खेती में काम करते समय किसानों को ज़्यादा थकान ना हो, उबाऊपन ना हो, इसलिए उसके साथ एक आदमी हुड़का बजा के गाना गाता था, तो उनका मनोरंजन भी होता था और काम भी जल्दी होता था।
तो आज ये विधा लगभग विलुप्त सी हो गई है। तो इसलिए हमें हमारी पुरानी पीढ़ी ने विधा हमको सौंपी थी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगली पीढ़ी को इसको सौंप के जाएं। उसी के तहत पिछले 2-3 साल से हम रामनगर में इस फार्म पे ये हुड़किया बॉल का आयोजन कर रहे हैं। पीएससी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और उनकी टीम देहरादून रेलवे स्टेशन निरीक्षण के लिए पहुंची। निरीक्षण के दौरान आपको बता दें, वेटिंग रूम और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं स्वच्छ पाई गई, जिसके लिए चेयरमैन पीके कृष्णदास ने डीआरएम और एजीआरएम के मैनेजमेंट की तारीफ की। लेकिन ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से आज भी दून रेलवे स्टेशन जूझ रहा है, जिसके लिए बैठक का निर्णय किया गया। आपको बता दें कि दून रेलवे स्टेशन को और भी बेहतरीन बनाने के लिए 2.5 करोड़ का बजट रेल मंत्रालय द्वारा दिया जा चुका है। दोनों आ जाएगा। ये बताना चाहूँ, उत्तराखंड से मैं पहली पीएससी मेंबर यहाँ से बनी हूँ और मेरा पहला प्रयास था कि उत्तराखंड जिस तरह से डेवलप कर रहा है, हमारा रेलवे जिस तरह हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को बहुत महत्व दिया, तो क्यों नहीं हमारे उत्तराखंड में भी हो। तो काशीपुर का हम लोगों ने कर लिया पूरा टूर, इंस्पेक्शन यहाँ रह गया था। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद तो अपने चेयरमैन साहब का देना चाहती हूँ कि वो पूरी टीम के साथ आज देहरादून आए हैं। We inspected already. We could understand that the track and the platform and the waiting room and the toilet are neat and clean. I congratulate the ADRM and other officials. रेलवेज की तरफ से पीएससी कमेटी, पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी का इंस्पेक्शन देहरादून रेलवे स्टेशन का रखा गया था। इस इंस्पेक्शन के अंतर्गत इस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर के, यात्री सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों के यहाँ आवागमन और यात्रियों की जो भी परेशानियां उनके सामने आ रही हैं, उसके निवारण के लिए इंस्पेक्शन रखा गया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रेलवे स्टेशन का पूरा मुआयना किया गया है। जो हमें खामियां पाई गई हैं, इंटरनल खामियां हैं छोटी छोटी, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने डीआरएम और एडीआरएम सर को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। चंपावत के लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में कुछ अराजक तत्वों ने नाइट ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर कृतिका सती और अन्य कर्मियों के साथ अभद्रता और मारपीट का प्रयास किया। साथ ही विरोध करने पर महिला डॉक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी गई। महिला डॉक्टर कृतिका ने बताया कि 2 बदमाशों ने देर रात अस्पताल में उनसे जबरदस्ती मेडिकल बनाने के लिए कहा। वे मना करने पर गोली मारने की धमकी दी। इधर महिला डॉक्टर से हुई बदसलूकी पर आक्रोशित चिकित्सा कर्मियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। साथ ही अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लोहाघाट थाना प्रभारी जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि डॉक्टरों की तहरीर पर पुलिस ने लोहाघाट के हिस्ट्री शीटर मनीष ढेक और उसके एक अन्य साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है। कहने लग गए कि हम तुम्हें बंदूक से मार देंगे और गलत सलत मेडिकल बनाने के लिए हमें बाध्य किया गया, जिसके लिए हम लोग काफी डर चुके थे। हम और बार बार हम पे दबाव डाल रहे थे, अगर आपने ऐसा नहीं किया। जो हमारे साथ स्टाफ थे उनको बोल रहे थे कि आपके तो बच्चे हैं, पत्नी है, हम इन सबको मारेंगे, आप लोग तो यहाँ पर घूमते रहोगे, हम मार देंगे, जिससे हम लोग काफी डर चुके थे। और हमने फिर थोड़ा बहुत जो आधा अधूरा था वो लिख के इनको दे दिया था कि इस प्रकार की अराजकता का काम करने वाला व्यक्ति चाहे कोई हो, कितना ही बड़ा हो, उसके लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है। और डॉक्टर्स लोगों से कि आप लोग अपना काम करिए, मैं यहाँ पर हूँ। जब तक वो ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस यहाँ नहीं लाएगी, तब तक हम भी चैन की नींद नहीं लेंगे। यही है कि उनके हॉस्पिटल में रात में जो लेडी अफसर है, उनके जो स्टाफ है, उनके साथ 2 शहर के ही, एक जो कि इसमें हिस्ट्री शीटर है और एक अन्य लड़का है, इसके द्वारा जो है अभद्रता की गई और उन्हें जबरदस्ती मेडिकल बनाने के लिए फोर्स किया, उनके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। हमारे संज्ञान में आया है कि डॉक्टर्स द्वारा इस बात का विरोध किया जा रहा है कि उनके साथ ये घटना हो रही है, तो हमारे द्वारा इसमें तुरंत उनका मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए भेज दी। रुड़की में सीएसआईआर के विभिन्न विभागों में कार्यरत आपको जानकारी दे दें, आउटसोर्स कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी कर्मचारियों से नगद पैसे की मांग कर रही है और नहीं देने पर तनख्वाह ईएफआई में से पैसे काटने की बात कर रही है। वहीं उन्होंने सीएसआईआर से उक्त कंपनी का टेंडर निरस्त करने की मांग की है। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने जो भी अपने मांगे, जो भी बताया है, करा है, वो सब गलत है।
बात ये है कि अब क्यों हम 10,000 रुपए दें? पहले यही चीज़ गलत है, पहले ही हमें इतने कम मिल रहे हैं, आप उससे भी ले रहे हो 10,000 रुपए। दूसरी चीज़, सेकंड चीज़ ये है, चलो ठीक है मानो कि 10,000 दे दें, उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये लोग कि हम सैलरी में से 15% काटेंगे। क्यों? अब जिसको 11 मिल रहे हैं उसके 15 काट रहे हो, उससे पड़ेगा क्या? ये डायनेमिक सिक्योरिटी का जो कि वो 10-10 हज़ार रुपये मांग रहा था, तो हम सब कर्मचारियों ने मना कर दिया था कि 10-10 हज़ार रुपये हम नहीं देंगे, तो फिर उसने 10-10 हज़ार के लिए मना कर दिया। जो इन्होंने कर्मचारियों ने जो है आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम कोई पैसा नहीं ले रहे, सबके सामने बोल रहे हैं। जो भी जो है प्रकरण है उसके अनुसार हम जो है इनको एम्प्लॉय करेंगे। जो डॉक्यूमेंट हमारी कंडीशन है उसके अनुसार डॉक्यूमेंट दे, ये भर्ती हो, पीएफ भी कटेगा, ईएसआई भी होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों ने रेलवे निगम और निर्माणदायी कंपनी पर वादे खिलाफी का आरोप लगाया। रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष गजेंद्र नयाल ने कहा कि रेलवे निगम का निर्माण कार्य कंपनी की ओर से लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे ग्रामीण को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, जिससे लोगों में नाराजगी व्याप्त है। हमारी मांगे पिछले जब से रेलवे यहाँ पर आई है तब से हमारी जो बुनियादी मांगे हैं आरबीएनएल द्वारा पूरी नहीं की जा रही, और जो उसके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो भी हमारी बातें नहीं सुन रही। मजबूर होकर हमें यहाँ पर धरना स्थल पर बैठना। क्या कुछ हमारी मांगे हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। यहाँ पर कंपनी आ गई है, हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, मुर्दा घाट का रास्ता बंद हो गया है, ब्लास्टिंग से लोगों के मकानों पर दरार आ गई है, उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों के लिए आयोजित की जा रही अग्निपथ भर्ती को लेकर युवाओं का जोश 7वें आसमान पर है। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह ग्राउंड पर हो रही अग्निपथ भर्ती के पहले दिन चमोली के युवाओं की भर्ती आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। साथ ही आपको जानकारी के लिए बताएं, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती के लिए सेना और पुलिस के अधिकारी ने अपनी कमर कस ली। वहीं दूसरी ओर अग्निपथ भर्ती के असफल हुए चमोली के युवाओं के चेहरे पर निराशा देखने को मिली। सर, अनुभव तो यह रहा कि जो हमारी हाइट है 1.65 होने के बावजूद भी हम भर्ती नहीं हो पाए, जबकि 1.63 में हम भर्ती हो सकते थे, फिर भी हम 1.65 होने के बावजूद भी भर्ती नहीं हो सके। उन्होंने इस टाइम 1.66-67 कर दी भर्ती। ज़्यादा बंदे भी लिए नहीं गए और बस 300 बंदे दौड़ाए गए और 14-15 ही बच्चे लिए गए। हर ग्रुप में ऐसे ही हो रहा था, 14-15 बच्चे बस। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।